1927 में ये आगाज हुआ, 2027 में उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। तो हम चाह रहे हैं कि उसको विश्व क्रांति दिवस, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन डे करके हम मनाएं। क्रांति के बारे में जब भी बात होती है तो फ्रांस की बात होती है, रशिया की बात होती है, चीन की बात होती है, लेकिन ये सब जो क्रांति हो गई वो रक्त रंजित क्रांति थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो महाड़ में क्रांति की वो सिर्फ पानी के लिए नहीं तो मानवीय मौलिक अधिकारों के लिए थी और रक्त के बिना क्रांति की। हमारे जो पुरखे थे वो पुरखे शिवाजी महाराज के साथ भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी थे, तो साथ में लड़े हैं। वहां तब तलवार की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ कलम की लड़ाई लड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि 100 साल के उपलक्ष्य में हम 100 जगह, देश के 100 जगह 100 लाइब्रेरीज खड़ी करें। जब पहले ये सारा जो वर्ण व्यवस्था तैयार हुई थी, उस वर्ण व्यवस्था में जो असमानता फैली थी, उस असमानता को बदलने का काम बुद्ध ने किया। महाड़ जो पूरा इलाका है, अभी सारे लोग, सारे समाज के लोग शिवराय से भीमराय में जुड़ते हैं। ये अभी नई शुरुआत है। 100 साल हो गए, फिर भी जिस परिस्थिति में अब हम हैं, उस परिस्थिति को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास। महाड़, बाबा साहेब ने जिन पहाड़ों में गर्जना की, वहां से एक शख्स जो संविधान प्रचारक के रूप में सब तरफ परिचित है, नागेश जाधव, इस समय हमारे साथ है, स्टूडियो में मौजूद है और बड़े खास मकसद से आज वे स्टूडियो में आए हैं। शायद पहली बार है कि आवाज इंडिया के साथ नागेश जी बात कर रहे हैं, लेकिन एक खास योजना के साथ वे आए हैं और उस योजना से आपको जोड़ देते हैं। नागेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बातचीत की शुरुआत तो मैं आपसे इसी संदर्भ में करना चाहूँगा कि इस समय आप नागपुर में हैं, दीक्षा भूमि में हैं। क्या आप धम्म दीक्षा के स्मृति महोत्सव में आए हैं या फिर किसी खास मकसद से आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं धम्म दीक्षा के स्मृति महोत्सव में आया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस स्मृति महोत्सव का जो आगाज हुआ था, मतलब जो धम्म दीक्षा से पहले जो महाड़ में आगाज हुआ था, उस आगाज को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसी की बात लोगों तक पहुंचाने ये तो 2027 में होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 में होगी। 1927 में ये आगाज हुआ, 2027 में उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। तो हम चाह रहे हैं कि उसको विश्व क्रांति दिवस, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन डे करके हम मनाएं, पूरे देश में मनाएं, पूरे विश्व में मनाएं। क्रांति दिवस, विश्व क्रांति दिवस। क्या आप इसके पीछे की संकल्पना रखें कि इसका नाम विश्व क्रांति दिवस हो? मतलब हम देखते हैं कि क्रांति के बारे में जब भी बात होती है तो फ्रांस की बात होती है, रशिया की बात होती है, चीन की बात होती है, लेकिन ये सब जो क्रांति हो गई वो रक्त रंजित क्रांति थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने जो महाड़ में क्रांति की वो सिर्फ पानी के लिए नहीं तो मानवीय मौलिक अधिकारों के लिए थी और रक्त के बिना क्रांति की, अहिंसक क्रांति की, और इतना बड़ा बदलाव लाया। तो और जिसकी परिणति हम नागपुर में देखते हैं। बिल्कुल, इसकी परिणति 30 साल का ये प्रयास है, 30 साल की ये जर्नी है। 2027 में ये शुरू होगा, मतलब 100 साल अंबेडकरी मूवमेंट का जो 100 साल है वो एक्चुअली शुरू होगा 2027 में और आगे 30 साल चलेगा। जब नागपुर में धम्म दीक्षा दी तो उस तक ये चलेगा। एक बात समझेंगे आपसे नागेश जी, एक संविधान प्रचारक के रूप में आप सबसे परिचित हैं। एक आपका प्रोग्राम चलता है छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी पहचान रायगढ़ से आती है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिनकी पहचान महाड़ पर बनती है, और यहाँ आप रायगढ़ और महाड़ के बीच एक समता मार्च चलाते हैं। क्या उद्देश्य लेकर चलते हैं इसको? बिल्कुल, मतलब महाराष्ट्र में या पूरे देश में हमारे जो सारे महामानव है उनको जातियों में, धर्मों में बांट के रखा हुआ है, बल्कि वैसे है नहीं। बुरी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल बुरी बात है। एक महामानव ने उस दौरान जो काम किया उसी को आगे लेके जाने का काम दूसरे महामानव ने किया है, और इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, उसको साथ में रखना बहुत जरूरी है। हमारे जो पुरखे थे वो पुरखे शिवाजी महाराज के साथ भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी थे, तो साथ में लड़े हैं। वहां तब तलवार की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ कलम की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़े हैं। तो ये कैसे साथ में रहे? संविधान में जो सारी चीजें हम देखते हैं
उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से आई है, उनके आदर्शों से आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि जब भी आप सैनिकों को वो आदेश देते हैं कि जब भी आप जाएंगे किसी लड़ाई के लिए तो उसके लिए आपको खाना लगेगा, तो किसान को पूछकर फिर उसके खेत में से आपको खाना लेना है। जो पेड़ काटने हैं वो पेड़ आपको, अगर वो सूखे पेड़ है तभी काटने, फिर भी किसान से पूछकर काटने हैं। और ये लोगों का जो राजा है, वही बात संविधान में वापस आई हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान के बारे में ये सारी चीजें रखी तो वही आई, उसको जोड़ना ये काम हम अभी कर रहे हैं, पिछले 8 साल से कर रहे हैं। पिछले 8 साल से विश्व क्रांति दिवस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्व क्रांति दिवस की तैयारी तो हमने अभी शुरू की है, लेकिन शिवराय से भीमराय, अच्छा, इस मार्च की तैयारी आप 8 साल से करते हैं? पिछले 8 साल से हम ये हर 19 मार्च को हम ये निकालते हैं। अभी तो 2-3 दिन का अभी ये शुरू हो गया है। अच्छा, रायगढ़ से क्या शुरू होता क्या है। ये पूरा रायगढ़ जिला में चलता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, रायगढ़ फोर्ट पे ये शुरू होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि है वहाँ कुछ लोग वहाँ जाते हैं सुबह, वहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके शुरुआत करते हैं। फिर नीचे पाचाड़ में आते हैं। पाचाड़ में जो जिजाऊ की समाधि है, जिजा माता की समाधि है, वहाँ सारे महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ से चलना शुरू करते हैं। फिर कोंजर है और फिर कोलोसे नाम का गांव है, वहाँ बाबा साहब ने जो सभा ली थी वहाँ रुकते हैं। ऐसे गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार करते करते महाड़ तक चौदार तालाब पे इसका समारोह होता है। क्यों लगा आपको कि ये जो महाड़ का क्रांति दिवस है 19-20 मार्च 1927 का, जिसको अभी 100 साल पूरे हो गए 2027 में, इस दिवस को विश्व क्रांति दिवस के रूप में डिजाइन करना चाहिए? आपने कैसा सोचा, क्यों सोचा? क्या पूरे महाड़ ने ये सोचा या नागेश यादव ने सोचा? मैं तो कहूँगा कि सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसको अच्छा। सिर्फ मतलब नागेश यादव नहीं सोच रहा है इसको। हाँ। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, पूरे हाँ। देश में अभी मैं घूम रहा हूँ, जी। मीटिंग्स ले रहा हूँ, लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो सबको अच्छा लग रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये विश्व क्रांति दिवस करके ही मनाना चाहिए। और मतलब इसमें एक इंस्पिरेशन है। महाड़ में आप जाएंगे, देखेंगे तो एक इंस्पिरेशन है। ह्यूमन राइट्स पे जो काम हुआ है, उस ह्यूमन राइट्स के बारे में जो काम अभी भी बाकी है, 100 साल हो गए ना, 100 साल होने आए, ये बिल्कुल बिल्कुल 98 साल शुरू है इस क्रांति का, लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि मटके को हाथ लगाया तो मार दिया जा रहा है, मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को कुर्सी पर तक बैठने नहीं दिया जा रहा है, घर पे कुर्सी पर नहीं बैठ सकती महिलाएं बड़ों के साथ। ये उत्तर भारत की, मैं अगर बताऊं आपको, मैं जो जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ की परिस्थिति है। घोड़े पे बिंदोली नहीं निकाली दी जा रही है। ये सारे ह्यूमन राइट्स के सवाल सामने होते हुए हम सिर्फ सेलिब्रेशन में नहीं रह सकते, लेकिन हमको इसको सेलिब्रेशन भी करना है, सेलिब्रेट भी करना है, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के सवालों पर काम करना है। मतलब विश्व क्रांति दिवस मानव अधिकारों की एक खास आग्रही भूमिका के साथ आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि हम विश्व क्रांति दिवस के 100 साल के मौके पर समता सत्याग्रह परिषद का आयोजन करेंगे। अच्छा। हाँ, और उस समता सत्याग्रह परिषद में भारत के सारे राज्यों को अपने अपने जगह की ह्यूमन राइट्स की परिस्थिति क्या है वो रखने का मौका देंगे। वहाँ के कार्यकर्ता आएंगे, वहाँ के संगठन आएंगे, वो अपनी अपनी परिस्थिति रखेंगे और उसके ऊपर प्लान भी करेंगे कि हम इन चीज़ों को अगले 5 साल में अचीव करेंगे। ये जो प्रथाएं हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम कम करेंगे, हमारे जिले में कम करेंगे, हमारे राज्य में कम करेंगे, और उसका प्लान करके 4 साल वो जाके काम करेंगे। उसके लिए जो ट्रेनिंग होगा, उसके लिए जो रिसोर्सेस लगेंगे, उसका प्रबंधन भी करने का अभी मतलब 26 से आगे 2030 तक, 27 से आगे 2032 तक, 32 तक ये चलता रहेगा। और 2032 में 5 साल बाद वापस हम समता सत्याग्रह परिषद वहां आयोजित करेंगे, देखेंगे कि कितना हम आगे बढ़े ह्यूमन राइट्स के विषय पर। और ऐसे ये 5 साल का जो आवर्तन है, ये जो प्रक्रिया है, ये शुरू रहेगी, चलती रहेगी, हर 5 साल में ये चलती रहेगी। ये जो आप सोचे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया चलेगी, क्या इसमें और भी मुद्दे जुड़ते चलेंगे? बिल्कुल, और भी मुद्दे जुड़ते चलेंगे। हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये सारे जुड़ते चलेंगे। हम चाह रहे हैं कि 100 साल के उपलक्ष्य में हम 100 जगह, देश के 100 जगह 100 लाइब्रेरीज खड़ी करें, या पुरानी लाइब्रेरीज है उसको अद्यावत करें, कास्ट क्लास जेंडर फ्री करें। ऐसे 100 वाटर रिसोर्सेस होए, जो नदी हो, तालाब हो, वेल हो, उसको कास्ट क्लास जेंडर फ्री करें। इस तरीके का एक मौका भी हम लेना चाह रहे हैं। इसमें मुझे एक बात आपसे समझनी है कि बाबा साहेब ने महाड़ में क्रांति और फिर धम्म क्रांति, तो धम्म क्रांति जो है, ये धम्म क्रांति इस विश्व क्रांति दिवस को कितना सपोर्ट कर पाएगी? धम्म क्रांति ये मुझे लगता है कि आखिरी पड़ाव था, मतलब बाबा साहब के जीवन का बिल्कुल ही आखिरी नहीं, पड़ाव। वो तो एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, तो अंत तक वो मिला। लेकिन इस वक्त में जब विश्व क्रांति दिवस मनाया जाएगा, तो विश्व क्रांति दिवस का ये जो डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, इसमें धम्म क्रांति कितना सपोर्ट कर पाएगी आपको? धम्म क्रांति से जुड़े हुए जो सारे लोग हैं वो इस विश्व क्रांति से भी जुड़ेंगे, विश्व क्रांति दिन से जुड़ेंगे। नहीं, हम ये समझना चाह रहे थे कि धम्म क्रांति से जो हमारे पास उसका जो प्रतिबिंब आया है, क्या इसको लेकर इसका स्रोत बनाया जा सकता है विश्व क्रांति दिवस का? हाँ, बिल्कुल। धम्म क्रांति से जो हमारा बौद्धिक तरीके से बदलाव आया है, हम जिस तरीके से मतलब धम्म और क्या है, धम्म तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है ना। जब पहले ये सारा जो वर्ण व्यवस्था तैयार हुई थी, उस वर्ण व्यवस्था में जो असमानता फैली थी, उस असमानता को बदलने का काम बुद्ध ने किया। वही मतलब उन्होंने समानता को लाने के लिए काम किया। बिल्कुल, समानता को लाने के लिए काम किया, और उसी का एक आधुनिक रूप मुझे लगता है कि महाड़ में उसका एक्शन पॉइंट है ना। महाड़ एक्शन पॉइंट तो समता सत्याग्रह जो है, इसके आधार में धम्म क्रांति होगी। बिल्कुल। धम्म क्रांति, मुझे लगता है कि धम्म क्रांति उसका बेस है, उसका जो वैचारिक बेस है जी, जो सोच है, वो धम्म क्रांति ही है। और धम्म से जुड़कर ही ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुद्ध के तत्वज्ञान में ही क्या है, बदलाव है, समता के आधार पर बदलाव है, समानता के आधार पर बदलाव है, बंधुता, ये जो करुणा का जो तत्व है, जो संविधान में भी आया है, ये बुद्ध से ही आया हुआ है। तो ये सारा बेस लेकर ही हम पूरे बदलाव का काम करेंगे जी, और इसमें यही हम चाहते हैं। महाड़ इस वक्त ये बात जो सोच रहा है, महाड़ में आप कितना बदलाव देखते हैं? महाड़ में बिल्कुल बदलाव है। मतलब महाड़ जो पूरा इलाका है, अभी सारे लोग, सारे समाज के लोग शिवराय से भीमराय में जुड़ते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ बुद्धिस्ट समाज के लोग ही बुद्ध धम्म जिन्होंने अपनाया है वही लोग शिवराय से भीमराय में नहीं जुड़े हुए। आप महाड़ से लेकर रायगढ़ तक आप जाइए, किसी भी गांव में जाइए, हम जब जाके रहते हैं तो आदिवासियों के घर पे जाकर रहते हैं, आदिवासी लोग खाना देते हैं, मराठा समाज के लोग खाना देते हैं, सारे लोग, मतलब सारे लोग जुड़े हुए हैं समता सत्याग्रह के लिए। उनको गर्व महसूस होता है कि इस तरीके का एक बड़ी क्रांति, मतलब दो महान लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ऐसी जगह चुनी हो, और मेरा गांव तो उसके बिल्कुल बीचों बीच है। अच्छा, तो ये महाड़ और रायगढ़ के बीच? बिल्कुल बीचों बीच है। महाड़ से 8 किलोमीटर, रायगढ़ से 18 किलोमीटर मेरा गांव। अच्छा। क्या इसमें पूरा रायगढ़ जिला शामिल हो रहा है या फिर इस आयोजन में समूचा देश है? पूरा देश, पूरा विश्व इसमें शामिल होगा। इसमें तो ऑलरेडी नहीं, सहभागिता होना एक दूसरी बात है, लेकिन इसका आयोजन कौन कर रहा है? रायगढ़ जिला कर रहा है या फिर पूरा महाराष्ट्र या फिर समूचा देश इसके आयोजन में है? पूरे देश को इसमें हम आयोजन में ला रहे हैं। अभी 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दहन दिन इस साल का आ रहा है, उस वक्त हम पूरे देश के हर राज्य के प्रतिनिधियों को महाड़ में बुला रहे हैं। अच्छा। और एक पूरे देश की एक कमेटी तैयार होगी इसके आयोजन की। तो अराउंड एक 100 लोगों की ही ये कमेटी होगी। 100 लोग इकट्ठा आएंगे, अलग अलग संस्थाओं के, संगठन के वो लोग होंगे, और वो हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को चुनेंगे या साथ में लेंगे। और 2026 के 19 और 20 मार्च को हम इसका ऐलान करने के लिए पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इकट्ठा बुला रहे हैं महाड़ में, और इसका ऐलान करेंगे, इसका आगाज करेंगे। और 2026 से लेकर 2027 तक
पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इसका विश्व क्रांति दिवस करके, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन डे करके ये मनाया जाएगा और विश्व के 100 देशों में भी इसको मनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंसेस होगी, At the same संवाद time. होगा एट द सेम टाइम। अभी हमारी बातचीत चल रही है, अलग अलग देशों से हमारे जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग लोग हमारे जाकर काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत अपील हो रहा है क्योंकि ये अभी नई शुरुआत है। 100 साल हो गए, फिर भी जिस परिस्थिति में अब हम हैं, उस परिस्थिति को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, तो वो लेना चाह रहे हैं लोग। चलिए, इस बातचीत को अगर हम रोकना चाहे तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं कहूँगा कि इस विश्व क्रांति दिवस के मौके पर हम सब लोग जुड़ जाए, साथ में आ जाए। इसमें कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे नहीं है, कोई संगठन इसमें नहीं है। हम विश्व क्रांति दिवस समता सत्याग्रह परिषद करके ही इसमें सारे लोगों को, सारे संगठनों को, सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मतलब हम देखते हैं कि बाकी लोगों के लिए कुछ भी है, कुंभ है, हज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इकट्ठा होने की जगह है, लेकिन ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले, अंबेडकर राइट्स लोगों के काम करने वाले के लिए जो जगह है, मुझे लगता है कि वो महाड़ है, चौधार तालाब का किनारा है। उस किनारे पे हम मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और ह्यूमन राइट्स की इस लड़ाई को, जो हमारे महामानवों ने शुरुआत की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसको आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं और आगे लेके चलते हैं। क्या बात है। बाबा साहेब का सबसे बड़ा जो लक्ष्य रहा वो मानव अधिकारों का संरक्षण, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसका संवर्धन भी। बाबा साहेब का ये जो सारा कार्य है, इस कार्य में जहाँ से उन्होंने इसकी नींव रखी, 1927 का वो आंदोलन जो 19-20 मार्च को उन्होंने महाड़ के चौधार तालाब से शुरू किया, 100 साल हो रहे हैं। नागेश जी हमारे साथ है और नागेश जी का ये कहना है कि इसी दिवस पर 100 साल पूरे होने पर वे मनाएंगे विश्व क्रांति दिवस और समता का सत्याग्रह, इसका होगा एक परिषद और इस परिषद में लोग होंगे पूरे देश के शामिल। तो नागेश जी के इस आह्वान को आप तक पहुंचाना था और नागेश जी से ये बातचीत चल रही थी। यहाँ रुकते हैं। नागेश जी, आप इतनी व्यस्तता में हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। आप भी बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे जारी है।